हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाइए। तो बच्चों, दिया गया जो प्रश्न है इसमें हमें हाइगेन के द्वितीयक तरंगिका का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत की हमें यहाँ पर व्याख्या करनी है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो इसे समझने के लिए बच्चों हम यहाँ पर एक गोलीय तरंगाग्र लेते हैं। हम क्या कहते हैं कि t बराबर जीरो पर हमारे पास कोई भी एक गोलीय तरंगाग्र है। तो ये हमारे पास बच्चों क्या हुआ, t बराबर जीरो है। उस t बराबर जीरो समय पर F1 F2 जो है ये हमारे पास क्या है बच्चों, एक गोलीय तरंगाग्र है। अब बच्चों, हाइगेन के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जो तरंगाग्र होता है उस तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु जो होता है वो द्वितीयक विक्षोभ का स्रोत होता है। तो हमने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया, यहाँ पर जैसे कोई बिंदु ए है और यहाँ पर भी कोई बिंदु ले लिया बच्चों हमने। तो यहाँ पर जो बच्चों जितने भी बिंदु है द्वितीयक विक्षोभ के स्रोत है, तथा ये क्या करते हैं, ये स्रोत है तो इनसे क्या होगा बच्चों, तरंगिकाएं निकलेगी। और वो तरंगिकाओं को हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। तो इनसे हमारे पास क्या हो रहा है बच्चों, इस तरह से तरंगिकाएं निकलती है। ये इस तरह से हमारे पास यहाँ पर तरंगिकाएं निकलती है। अब ये हमारे पास यहाँ पर तरंगिकाएं निकल गई। अब हम क्या करें बच्चों, इन सबके उभयनिष्ठ स्पर्शों को मिला दें तो हमारे पास बच्चों एक नया तरंगाग्र प्राप्त हो जाता है। उभयनिष्ठ स्पर्श जो है, जैसे इसका उभयनिष्ठ स्पर्श ये हो गया बच्चों हमारे पास। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसका उभयनिष्ठ स्पर्श ये हो गया और इसका उभयनिष्ठ स्पर्श ये हो गया। तो इनको बच्चों हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो जब हम इनको मिलाते हैं तो हमारे पास बच्चों क्या होता है, एक नया तरंगाग्र जो होता है। ये तो हमें टी बराबर जीरो पर मिला और ये किसी समय टोपर, किसी समय टोपर यानी बाद के समय टोपर हमें क्या होता है बच्चों, एक नया तरंगाग्र प्राप्त हो जाता है। ये हाइगेन का सिद्धांत होता है। तो ये इस प्रकार हमने देख लिया, यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो किसी समय टोपर हमें प्राप्त हुआ, तो अब बच्चों हम क्या करते हैं, इस सिद्धांत को जिसकी व्याख्या हमने की है उसको लिख देते हैं। तो हम क्या लिखते हैं बच्चों कि हाइगेन के सिद्धांत के अनुसार तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु द्वितीयक विक्षोभ का स्रोत है। भाई जितने भी बिंदु हमारे पास है वो क्या है, एक द्वितीयक विक्षोभ का स्रोत है। द्वितीयक विक्षोभ, विक्षोभ का स्रोत है। तो प्रत्येक बिंदु हमारे पास क्या हुआ बच्चों, द्वितीयक विक्षोभ हुआ। अब प्रत्येक बिंदु स्रोत बन गया। स्रोत बन गया तो क्या होगा, इन बिंदुओं से, इन बिंदुओं से, इन बिंदुओं से होने वाली तरंगिकाएं, होने वाली तरंगिकाएं, तरंगिकाएं तरंग की गति से फैलती है। तरंगिकाएं तरंग की गति से, तरंग की गति से सभी दिशाओं में फैलती है। तो तरंगिकाएं बच्चों क्या हुआ, सभी दिशाओं में फैल गई। इसे हम, इन तरंगिकाओं को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। सभी दिशाओं में फैलती है और ये तरंगिकाएं हमारे पास द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती है। ये तरंगिकाएं द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती है। और अब हम क्या कर रहे हैं कि द्वितीयक तरंगिकाएं हो गई तो, और यदि हम, यदि हम इन सभी को, इन सभी के उभयनिष्ठ स्पर्शों, उभयनिष्ठ स्पर्शों को मिला दें, उभयनिष्ठ स्पर्शों को मिला दे तो तो हमें किसी समय पर, किसी दूसरा समय होगा बच्चों, किसी समय पर तरंगाग्र की, किसी समय पर तरंगाग्र की, तरंगाग्र की नई स्थिति प्राप्त होती है। नई स्थिति प्राप्त होती है। अर्थात हम क्या कर सकते हैं, हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार हम तरंगाग्र की नई स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। तो नई स्थिति प्राप्त होती है। यही इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।